हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस विद डॉक्टर करुणानिधि के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर के बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर है PUL 301 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, अर्थात तुलनात्मक शासन एवं राजनीति यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं चीन। तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड एवं चीन के शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करना है। दूसरा पेपर है PUL 302 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। इस पेपर में हमें लोक प्रशासन क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, इन सब बातों का अध्ययन करना है। तीसरा पेपर है PUL 303 पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण एवं प्रशासन। ये पेपर प्रैक्टिकल वाला है। उसके बाद चौथा पेपर है 304 प्रोजेक्ट वर्क, अर्थात परियोजना कार्य। इस पेपर में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है, एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। तो इस प्रकार फिफ्थ सेमेस्टर में 4 पेपर होने वाले हैं। 2 लिखित एवं ऑब्जेक्टिव होंगे और तीसरा पेपर प्रैक्टिकल है और चौथा पेपर परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क है। अब हम प्रथम पेपर 301 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड चाइना का विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि इसमें हम इसको किन किन अध्यायों में विभक्त किया गया है, कितने यूनिट इसमें हैं और किन किन बातों का अध्ययन हमें इसमें करना है। तो हम बात करते हैं प्रथम अध्याय फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट में राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता का अध्ययन करना है, जिसमें राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन क्या है, इसकी राजनीति विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है एवं वर्तमान में इसकी उपयोगिता क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हमें फर्स्ट यूनिट में करना है। द्वितीय यूनिट है पूंजीवाद एवं उदारवाद लोकतंत्र का विचार, अर्थात भारत में पूंजीवादी व्यवस्था क्या है या विश्व की पूंजीवादी व्यवस्थाएं क्या हैं, उदारवादी लोकतंत्र क्या है पूरे विश्व परिदृश्य में एवं इसका विचार क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तीसरा यूनिट है समाजवाद एवं समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली, अर्थात समाजवाद क्या है एवं समाजवादी राज्य का में कार्य कैसे होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसका अध्ययन हमें तृतीय यूनिट में ही करना है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में औपनिवेशीकरण एवं विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका, अर्थात औपनिवेशीकरण काल में एवं विकासशील विश्व में राज्य की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन हमें यूनिट 4 में करना है। फिर हम देखते हैं यूनिट 5 को। यूनिट 5 में ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, यूनाइटेड किंगडम में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संबंधों की भूमिका का परीक्षण हमें करना है, अर्थात हमें ब्रिटेन के संविधान का विस्तृत अध्ययन करना है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संबंधों का विश्लेषण करना है यूनिट 5 में। 6वें अध्याय में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के विस्तृत संबंधों का विश्लेषण करेंगे। 7वें यूनिट में हम कन्फ्यूशियसवाद, माओवाद, चीनी राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे एवं इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, एक देश दो व्यवस्था का भी विश्लेषण करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट यूनिट अर्थात 8वें यूनिट की। 8वें यूनिट में बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह पहल, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन हमें करना है, अर्थात 8वें यूनिट में हम स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ की बहुल कार्यपालिका कैसे काम करती है इसका विश्लेषण करेंगे, वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है इस बारे में अध्ययन करेंगे, जनमत संग्रह क्या है एवं स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, इस बारे में हम अध्ययन 8वें यूनिट में करेंगे। तो ये आप लोगों का
BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र 301 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स UK USA स्विट्जरलैंड एंड चाइना से संबंधित चैप्टर था। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड POL 302 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का सिद्धांत। ये पेपर 100 नंबर का है और 4 क्रेडिट का है। इसमें प्रथम यूनिट है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास, सार्वजनिक और निजी प्रशासन, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। इसमें हमें लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति एवं महत्व को समझना है और इसके बारे में जानना है। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, इस बात को समझना है और निजी प्रशासन एवं सार्वजनिक प्रशासन में क्या अंतर होता है, इसको जानना है। एवं आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, आधुनिक राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं और किस प्रकार उसका संचालन करते हैं, इन सब बातों का अध्ययन हमें फर्स्ट यूनिट में ही करना है। फिर हम देखते हैं सेकेंड यूनिट को। सेकेंड यूनिट में संगठन के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें संगठन के प्रकार, आधार और सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, निर्णय लेने का सिद्धांत एवं पारिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है। इस प्रकार हमें सेकेंड यूनिट में संगठन का निर्माण कैसे होता है, संगठन का कार्य संचालन कैसे होता है, और उसमें मैक्स वेबर के नौकरशाही का क्या महत्व है, मानव संबंध विषयक विचारधारा क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हमें सेकेंड यूनिट में ही करना है। अर्थात पूरा फोकस हमें संगठन पे करना है, संगठन क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन्हीं सब बातों का अध्ययन हमें सेकेंड यूनिट में करना है। फिर हम देखते हैं थर्ड यूनिट को। थर्ड यूनिट में मुख्य कार्यकारिणी, इसके प्रकार, इसके कार्य, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण, सहायक एजेंसियां, विभाग, सार्वजनिक नियम, बोर्ड और आयोग, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, प्रत्यायोजित विधायन। इस प्रकार इसमें हमें मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, इसके प्रकार एवं कार्य क्या हैं, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण क्या है, सहायक एजेंसियां क्या हैं एवं स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या होता है, प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है, इन सब बातों का अध्ययन हमें इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत करना है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में बजट की अवधारणा, बजट का निर्माण एवं इसका निष्पादन, लेखा एवं अंकेक्षण के बारे में अध्ययन करना है। अर्थात हमें 4th यूनिट में बजट के बारे में अध्ययन करना है, जिससे कि हमारी पूरी व्यवस्था टिकी होती है। तो बजट क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है एवं बजट कितने प्रकार का होता है, इन सब बातों का अध्ययन हमें यूनिट 4 में ही करना है। 5वां यूनिट है प्रशासनिक कानून, प्रत्यायोजित विधायन, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अर्थात हमें प्रशासनिक कानून के बारे में अध्ययन करना है। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है अथवा कानूनों का प्रत्यायोजन कैसे किया जाता है, विधियों का प्रत्यायोजन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है, इसका भी अध्ययन हम इसी चैप्टर में करेंगे। फिर हम देखते हैं यूनिट 6 को। यूनिट 6 में नवीन लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करना है। नया लोक प्रबंधन क्या है, इसके बारे में जानकारी रखनी है। नया लोक सेवा दृष्टिकोण क्या है, ये भी जानना है। और सुशासन क्या होता है, सार्वजनिक नीति निर्माण क्या होता है, इन सब बातों का अध्ययन हमें 6 यूनिट में ही करना है। फिर हम देखते हैं यूनिट 7 को। यूनिट 7 में विकास प्रशासन, प्रशासनिक विकास की अवधारणा, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के बारे में और उनके संबंधों को जानना है। इस प्रकार विकास प्रशासन क्या होता है, प्रशासनिक विकास की प्रमुख अवधारणा क्या होती है, राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका के बीच क्या संबंध है या कैसे काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे प्रयत्नशील रहती है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सब बातों को इसी चैप्टर में जानना है। अब हम देखते हैं लास्ट यूनिट अर्थात यूनिट 8 को। यूनिट 8 में भारतीय प्रशासन का विकास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक,
इस संबंध में हमें जानकारी करनी है इसमें। अर्थात भारत का प्रशासनिक क्रियाकलाप क्या था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थीं, प्राचीन समय में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की थी, मध्यकालीन समय में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है एवं आधुनिक समय में इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सब बातों का अध्ययन हमें लास्ट यूनिट में करना है। इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे। POL 301 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं चीन। दूसरा पेपर है POL 302 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का सिद्धांत। ये 2 पेपर लिखित एवं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। तीसरा पेपर जो है POL 303 पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण एवं प्रशासन, ये प्रैक्टिकल वाला है पेपर है। और चौथा जो पेपर है POL 304 प्रोजेक्ट वर्क, अर्थात ये परियोजना कार्य है जिसमें आप लोगों को एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना पड़ेगा। ये 4 पेपर थे, चारों का हमने सिलेबस बता दिया। अब इस पर विस्तृत डिस्कशन क्लास में करेंगे और इस पर वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे।